हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता गाइस। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है द हिंदू के न्यूज़पेपर के साथ और ये है 12 जनवरी 2024 के आर्टिकल के साथ। आर्टिकल की हेडिंग है चाइना कॉल्स ताइवान पोल फ्रंट रनर सीवियर डेंजर डेज अहेड ऑफ वोट। चाइना बताता है किसको, जो ताइवान पोल फ्रंट रनर है मतलब प्रबल दावेदार है किसका, जो ताइवान में जो चुनाव हो रहे हैं उसको क्या बताता है, सीवियर डेंजर मतलब गंभीर खतरा। किसके पहले, जो वोट है मतदान है के कुछ दिनों पहले। तो मतदान के कुछ दिन पहले चाइना बताता है जो प्रबल दावेदार है ताइवान चुनाव का, उसको गंभीर खतरा। चाइना ये सब्जेक्ट और ये काम करता है बताने का, कॉल करने का। तो कॉल्स इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म कॉल, सेकंड कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब ये क्या बताता है, ताइवान पोल फ्रंट रनर को सीवियर डेंजर, तो ये कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। डेज अहेड ऑफ ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है वोट और ये एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रंट रनर होता है प्रबल दावेदार, इसको चैलेंजर, कॉम्पिटिटर या फेवरेट भी कहते हैं। चाइना वार्न ताइवान्स वोटर ऑन Thursday to make the correct choice in the island weekend election, describing the presidential frontrunner as a severe danger who could threaten peace by following the evil path of independence. चाइना वार्न का मतलब होता है आगाह करना, चेतावनी देना। तो चाइना ने चेतावनी दी, किसको दी है, ताइवान्स वोटर, जो ताइवान के मतदाता हैं उनको। कब, थर्सडे को। किस लिए दी है, टू मेक करने के लिए, करेक्ट चॉइस सही चुनाव करने के लिए। कहाँ पर, आइलैंड की जो वीकेंड इलेक्शन है, सप्ताह के अंत में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें। डिस्क्राइबिंग मतलब बताते हुए, क्या, जो प्रेसिडेंशियल फ्रंट रनर है, जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो प्रबल दावेदार है उसको क्या बताया है, अ सीवियर डेंजर एक गंभीर खतरा। हु वुड थ्रेटन जो खतरे में डाल सकता है, किसको, पीस शांति को। किसके बाद, फॉलो करते मतलब चलते हुए, जो इविल पाथ है बुरा रास्ता है, इंडिपेंडेंस का, डेमोक्रेसी या स्वतंत्रता का। तो थर्सडे गुरुवार को चाइना ने वॉर्न चेतावनी दी ताइवान के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं उनको करेक्ट चॉइस को करने की। जो आइलैंड के जो वीकेंड इलेक्शन है, सप्ताह के अंत में होने वाले इलेक्शन है, बताते हुए, डिस्क्राइब करते हुए, जो प्रबल दावेदार हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, सीवियर खतरा गंभीर खतरा, कि वो खतरे में डाल सकते हैं शांति को। कैसे, चलते हुए जो बुरा रास्ता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस का। चाइना ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है वार्न करने का। वार्न इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म वार्न, सेकंड वार्नड, थर्ड फॉर्म वार्नड। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है सीवियर डेंजर के लिए और इसकी वर्ब है वुड थ्रेटन। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि संभवतः वो जो है खतरे में डाल देंगे शांति, जो पीस है उसको। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। चाइना ये नाउन है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसकी वर्ब है वार्न और वार्नड वर्ब का ऑब्जेक्ट है ताइवान्स वोटर। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट थर्सडे टू मेक, यहाँ पर टू प्लस और इसका ऑब्जेक्ट है द करेक्ट चॉइस। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है आइलैंड्स वीकेंड इलेक्शंस। डिस्क्राइबिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसका ऑब्जेक्ट है द प्रेसिडेंशियल फ्रंट रनर। एज यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सीवियर डेंजर और हु ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है सीवियर डेंजर के लिए और जो हु की वर्ब है वुड थ्रेटन है और इसका जो ऑब्जेक्ट है पीस। बाय फॉलोइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द इविल पाथ
और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंस। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ये इसका ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन was were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में वांट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है ताइवान्स वोटर, तो ये जो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ताइवान्स वोटर। अब ये वोटर्स हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आएगी वर्ब वर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वांट, के द्वारा वांट किया गया है चाइना, बाय चाइना। अब इस सेंटेंस के डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। वार्न मतलब होता है आगाह करना, चेतावनी देना। इसके सिनोनिम्स हैं अलर्ट, इन्फॉर्म, नोटिफाई। डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है वर्णन करना और विस्तृत रूप में बताना, और इसके सिनोनिम्स हैं रिवेलिंग, इल्यूमिनेटिंग, आइडेंटिफाइंग। अब ये जो टू प्लस इन्फिनिटिव होता है, लाइक टू प्ले, टू स्टडी, और ये जो टू प्लस इन्फिनिटिव होते हैं ये मकसद शो करते हैं, लाइक ही वेंट टू प्ले, वो किस लिए बाहर गया, वो खेलने के लिए गया। यू आर वॉचिंग माई वीडियो टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न यहाँ पर टू प्लस इन्फिनिटिव है, और ये या तो सब्जेक्ट भी बन सकता है या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लाइक टू प्ले इज़ अ गुड एक्सरसाइज, मतलब जो खेलना है वो क्या है, एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है। इस सेंटेंस में टू प्ले ये वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, और यहाँ पर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बना है टू प्ले। From a pivotal election that is being watched from Beijing to Washington, because the next president will determine the island's future relation with an increasingly assertive China in a flashpoint region. डेमोक्रेटिक ताइवान, लोकतांत्रिक ताइवान वो है क्या 2 डेज अवे, 2 दिन दूरी पर है किसकी, जो पिविटल इलेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इलेक्शन है, दैट इज़ बीइंग वॉच, जिसको देखा जा रहा है किस कहाँ से, बीजिंग से वॉशिंगटन तक, बिकॉज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जो अगले होने वाला जो प्रेसिडेंट है, विल डिटरमाइन, वो सुनिश्चित करेगा आइलैंड्स का जो फ्यूचर है, भविष्य, उसको किसके रिलेशन में, जो बढ़ती हुई दबंगता है चाइना की, इन अ फ्लैश पॉइंट रीजन, एक हिंसात्मक जो क्षेत्र है उसमें। तो जो लोकतांत्रिक ताइवान है वो सिर्फ 2 दिन दूर है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इलेक्शन से, और ये जो इलेक्शन है उसको देखा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, बीजिंग से वॉशिंगटन तक, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो सुनिश्चित करेगा, डिटरमाइन करेगा द आइलैंड्स फ्यूचर रिलेशंस, जो आइलैंड के आने वाले जो संबंध हैं किसके साथ, इंक्रीजिंगली असर्टिव चाइना, बढ़ते हुए जो दबंगता है चाइना की, कहाँ पर, फ्लैश पॉइंट रीजन में। फ्लैश पॉइंट होता है हिंसात्मक, ताइवान ये सब्जेक्ट, इज़ इसकी वर्ब, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इज़ यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, और जब भी बी फैमिली की वर्ब इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस में और वॉज वर पास्ट टेंस में आती है मेन वर्ब के रूप में, तो वो अवस्था बताने का काम करती हैं, लाइक ही इज़ सैड,
तो यहाँ क्या बताया जा रही है, उसकी अवस्था बता रहे हैं कि वो उदास है। वैसे ही ताइवान क्या है, 2 दिन दूर है। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है किसके लिए, पिविटल इलेक्शन के लिए। और ये जो रिलेटिव क्लॉज क्या है, इज़ बीइंग वॉच्ड फ्रॉम बीजिंग टू वॉशिंगटन, ये इसका रिलेटिव क्लॉज है। और जो पिविटल इलेक्शन है उसकी वर्ब क्या है, इज़ बीइंग वॉच्ड। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या है, पैसिव का सेंटेंस है। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये सब्जेक्ट है, विल डिटरमाइन इसकी वर्ब है, ये फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है। अब याद रखने वाले वर्ड्स हैं पिवटल। पिवटल होता है अहम, इम्पोर्टेंट, सेंट्रल, वाइटल, की। और असर्टिव कौन होता है, जो दबंग हो, फोर्सफुल, बोल्ड, डिसाइसिव। अब ये जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि जो 2 डेज है यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या कहेंगे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो डेमोक्रेटिक ताइवान है उसको मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि वो 2 दिन दूर है। ये जो इस वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है यहाँ पर। अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट देन इज, एम, आर। और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट देन इज, एम, आर, देन होगा बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में पिविटल इलेक्शन ये सब्जेक्ट, इज बीइंग वॉच्ड ये इसकी वर्ब है, इज ये है, देन बीइंग लगा हुआ है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और इस सेंटेंस में बाय लगा के नहीं बताया गया है कि ये किसके द्वारा देखा जा रहा है। तो ऑब्वियस है लोग इसको देख रहे हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं पीपल आर वॉचिंग, किसको देख रहे हैं, द पिविटल इलेक्शन। तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा पीपल आर वॉचिंग द पिविटल इलेक्शन फ्रॉम बीजिंग टू वॉशिंगटन। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में होता है फ्यूचर का सब्जेक्ट, देन विल, देन मेन वर्ब, देन होता है ऑब्जेक्ट अगर हो तो। यहाँ पर जो है द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये सब्जेक्ट है, ये जो विल यहाँ मॉडल वर्ब है, और जो डिटरमाइन है ये मेन वर्ब है, राइट। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट देन विल देन बी, देन होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अब ये जो विल डिटरमाइन वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द आइलैंड्स फ्यूचर रिलेशंस, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर द आइलैंड्स फ्यूचर रिलेशंस, देन आएगा विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिटरमाइंड, किसके द्वारा, द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हुआ द आइलैंड्स फ्यूचर रिलेशंस विल बी डिटरमाइंड बाय द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज, और 2 डेज यहाँ पर है इस जो वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फ्रॉम यहाँ पर प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है पिविटल इलेक्शन, और जो ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है इसकी जो वर्ब है इज बीइंग वॉच्ड है, और फ्रॉम प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है बीजिंग टू वॉशिंगटन, बिकॉज यहाँ कंजक्शन है। द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये सब्जेक्ट है। अब प्रेसिडेंट कैसे हैं,
नेक्स्ट है, तो ये जो प्रेसिडेंट नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो द नेक्स्ट जो क्या है ये एडजेक्टिव है और इसकी वर्ब है विल डिटरमाइन, और जो विल डिटरमाइन वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द आइलैंड्स फ्यूचर रिलेशंस विथ, यहाँ पर प्रेपोजिशन है, विथ ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है एन इंक्रीजिंगली असर्टिव चाइना। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ फ्लैश पॉइंट रीजन। अब जो ये रीजन है यहाँ पर नाउन है और इसको और मॉडिफाई कर रहा है और विशेषता बता रहा है, तो अ फ्लैश पॉइंट ये हो गया एडजेक्टिव। चाइना व्यूज Taiwan as renegade province and has never renounced the use of force to take it one day. चाइना व्यूज, चाइना देखता है ताइवान को किस रूप में, और रेनिगेट प्रोविंस, प्रोविंस मतलब क्षेत्र या एरिया कहेंगे, रेनिगेट का मतलब होता है जो धोखा दे दे, भगोड़ा कहेंगे, एपोस्टेट, टर्नकोट या ट्रेटर भी कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जिसने धोखा दिया है चाइना को, और हैज़ नेवर रिनाउंड, और जो चाइना ने कभी भी रिनाउंस्ड नहीं किया है, मतलब त्यागा नहीं है। द यूज़ ऑफ फोर्स, शक्ति को यूज़ करने से, टू टेक इट मतलब उसको अपने कब्जे में करने के लिए, वन डे किसी एक दिन, कभी या किसी एक दिन। तो ताइवान को चाइना देखता है एक रेनेगेड प्रोविंस, ऐसा क्षेत्र जिसने उसको धोखा दिया था और चाइना ने कभी भी त्यागा, रेनाउंस नहीं किया है कि कभी किसी एक दिन वो उसको कब्जा कर लेगा फोर्स के द्वारा। चाइना ये सब्जेक्ट, व्यूज़ इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और जो चाइना की जो सेकंड वर्ब है वो है हैज़ नेवर रिनाउंस्ड, इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। अब ये जो एक्टिव वॉइस में है ये सब्जेक्ट है, ये V1 है, देन ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब ये जो ये वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ताइवान, तो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ताइवान इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, विव्ड बाय चाइना एज अ रेनेगेड प्रोविंस। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा ताइवान इज विव्ड बाय चाइना एज अ रेनेगेड प्रोविंस। इस सेंटेंस को पैसिव बनाने से पहले हम इसको देख लेते हैं। रेनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, इसका मतलब इसके सिनोनिम से फोरगो, क्विट या एब्डिकेट, और रेनेगेड का मतलब होता है भगोड़ा, इसके सिनोनिम्स है एपोस्टेट, टर्नकोट या ट्रेटर। अब जो चाइना ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ नेवर रिनाउंस्ड ये इसकी वर्ब है, और एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, देन आएगा हैज़, हैव, देन बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। द यूज़ ऑफ फोर्स टू टेक इट वन डे, ये एक पूरा फ्रेज है और ये इस जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है, तो हम लिख देते हैं द यूज़ ऑफ फोर्स टू टेक इट वन डे, ये पूरा सब्जेक्ट और एक फ्रेज हो गया। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट क्या है ये सिंगुलर है, तो वर्ब का एक क्या आएगी, हैज़, हैज़। अब आएगा बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिनाउंस्ड, बाय किसके द्वारा, चाइना। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ द यूज ऑफ फोर्स टू टेक इट वन डे हैज़ बीन नेवर renounced by China, और एक्टिव वॉइस में हुआ the China has never renounced the use of force to take it one day. Vice President Lee Ching-te, the frontrunner candidate from the ruling Democratic Progressive Party (DPP), had
has portrayed himself as a defender of Taiwan's democracy but has drawn ire from China in the past over comments about independence, a red line from Beijing. वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष लाई चीटिंग, अब एक कॉमा लगा है, फिर लिखा है द फ्रंट रनर कैंडिडेट। अब ये जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है और जो लाई चिंगटी हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि कौन लाई चिंगटी, वो लाई चिटिंग जो प्रबल दावेदार हैं रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जो ये लाई चिंगटी हैं हैज़ पोर्ट्रेड, इन्होंने दर्शाया है क्या, हिमसेल्फ, खुद को कैसे, एज अ डिफेंडर ऑफ ताइवान्स डेमोक्रेसी, रक्षक किसके, ताइवान की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है उसको, बट हैज़ ड्रॉन, परंतु ये जो लाई चिंगटी हैं इन्होंने खींचा है क्या, आयर, गुस्सा फ्रॉम चाइना से, मतलब इन्होंने गुस्सा दिलाया है चाइना को इन द पास्ट बीते समय में, ओवर कमेंट्स, जो इन्होंने टिप्पणियाँ की थी इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के ऊपर, अ रेड लाइन फॉर बीजिंग, और क्या है ये, क्या है, खतरा है किसके लिए, बीजिंग, जो चाइना की कैपिटल है बीजिंग उसके लिए। तो ये जो उपाध्यक्ष हैं लाई चिटिंग, ये क्या हैं, ये प्रबल दावेदार हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के, और ये जो लाई चिटिंग टी है इन्होंने खुद को दर्शाया है एज, या कहेंगे रक्षक के रूप में, परंतु इसके कारण उन्होंने चाइना को गुस्सा दिलाया है उनके पिछले कमेंट के द्वारा, और ये लाई चिंगटे हैं ये खतरा हैं बीजिंग के लिए। वाइस प्रेसिडेंट लाई चिंगटे, ये हमारा सब्जेक्ट है और एक ये फ्रेज भी है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, खुद को पोर्ट्रे किया है, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब ये जो लाई चिटिंग है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गुस्सा दिलाया है चाइना को, तो हैज़ ड्रॉन इनकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब जो लाई चिटिंग है वो अब क्या हैं, वो हैं खतरा, रेड लाइन। यूएस ऑफिशियल्स विजिट, यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारियों की जो यात्रा। China's Taiwan Affairs Office said in a statement on Thursday that if Mr. Lai comes to power, he will further push for Taiwan independence, separatist activities, and create turbulence in Taiwan Strait. चाइना's ताइवान अफेयर्स ऑफिस, जो चाइना और ताइवान के मामलों का जो कार्यालय ऑफिस है, उसने क्या कहा, कहा इन अ स्टेटमेंट, एक कथन में, एक टिप्पणी में गुरुवार को, कि इफ़ मिस्टर लाई कम्स टू पावर, यदि जो मिस्टर ला है वो सत्ता में आते हैं, ही विल फर्दर पुश, वो आगे ले जाएंगे ताइवान की स्वतंत्रता को, और ये क्या है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ है ये, और ये अलगाववादी गतिविधि है जो कि क्रिएट, पैदा करेगी टर्बुलेंस, उथल पुथल इन द ताइवान स्ट्रेट, किस में, ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट वो क्षेत्र है जो जोड़ता है चाइना और ताइवान को। तो चाइना ताइवान मामलों का जो ऑफिस है उसने एक स्टेटमेंट में कहा गुरुवार को कि अगर मिस्टर लाई आते हैं पावर में, सत्ता में, तो वो फर्दर वो आगे बढ़ाएंगे जो ताइवान का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको, और जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, अलगाववादी जो गतिविधियां हैं वो क्रिएट करेंगी टर्बुलेंस, मतलब वो बढ़ाएंगी या उथल पुथल बढ़ाएंगी जो ताइवान स्ट्रेट है उसमें। चाइना's ताइवान अफेयर्स ऑफ ऑफिस, ये पूरे एक फ्रेज है और यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इसने क्या काम किया है, कहने का काम किया है, सेड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो सेड वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये जो अ स्टेटमेंट है ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अब दैट यहाँ पर कंजक्शन है, और ये जो सेंटेंस है, इफ़ मिस्टर लाई कम्स टू पावर ही विल फर्दर पुश फॉर
ताइवान इंडिपेंडेंस, यहाँ तक ये है कंडीशन 1 का सेंटेंस। यहाँ पर जो पहला क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो दूसरा क्लॉज है वो फ्यूचर इनडेफिनेट में है। और इस जो है कंडीशन 1 को यूज़ किया जाता है जब चांस है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ऐसा करेंगे, तो ये चांस बताता है। He would continue to follow the evil path of provoking independence and take Taiwan ever further away from peace and prosperity and ever closer to war and decline, it said. He would continue, वो जारी रखेंगे, to follow, चलना किस पर, evil path मतलब बुरे रास्ते पर। कौन सा रास्ता है? और प्रोवोकिंग इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है वैसा रास्ता। और क्या? टेक ताइवान, और ले जाएंगे ताइवान को एवर फर्दर, और भी आगे, किससे? अवे फ्रॉम पीस, शांति से दूर। और किससे दूर ले जाएंगे? प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि से दूर। एंड एवर क्लोज, और बहुत करीब, किसके? वॉर और डिक्लाइन। डिक्लाइन होता है गिरावट या अवनति। इट सेड, उसने कहा। ही, ये सब्जेक्ट, वुड कंटिन्यू इसकी वर्ब है, और ये जो वुड मॉडल वर्ब है यहाँ पर संभावना बता रहे हैं। ही इसकी सेकेंड वर्ब है टेक, और ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। टेक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म है टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। इट ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट ने, इट ने जैसा कहा है उनके एक्सेक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया गया है। China's warning on Mr. Lai comes after Washington announced it plans to send an official delegation to Taiwan after the election, a move that drew a sharp rebuke from the Ministry of Foreign Affairs in Beijing on Thursday. तो चाइना की जो वार्निंग है मिस्टर लाई पर आती है किसके बाद? वॉशिंगटन ने अनाउंस किया, वॉशिंगटन ने घोषणा की उनका जो योजना है, प्लान है भेजने की अनऑफिशियल डेलीगेशन, जो है अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडल ताइवान में। किसके बाद? इलेक्शन के बाद। और ये जो एक कदम है उसने कड़ी आलोचना झेली है। कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय बीजिंग में, गुरुवार को वहाँ से। चाइनाज वार्निंग ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है कम्स, और ये V1 है प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म कम। अब यहाँ पर ये चाइनाज वार्निंग ये क्यों सब्जेक्ट है? ऑन मिस्टर लाई, यहाँ पर मिस्टर लाई क्यों सब्जेक्ट नहीं है? इसका सिंपल सा रीज़न है, यहाँ जो ऑन प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है मिस्टर लाई, इसीलिए ये जो वर्ब कम्स है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो होगा चाइनाज वार्निंग। आफ्टर यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रही है। ये जो दो क्लॉज है वॉशिंगटन अनाउंस, ये जो क्लॉज है इसको जोड़ रही है इस सेंटेंस से। तो यहाँ पर ये क्या है? कंजक्शन है। वॉशिंगटन ये सब्जेक्ट है और अनाउंस्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। इट ये सब्जेक्ट है और प्लान्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अ मूव के लिए, और अ मूव की वर्ब है ड्रू, V2 है, पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रॉ, सेकंड ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रॉन। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। रिबक, रिबक का मतलब होता है फटकार लगाना, लताड़ लगाना। इसके सिनोनिम्स है स्कोल्डिंग, रेप्रीमेंड या चाइड। Washington must refrain from intervening in the election so as to avoid causing serious damage to US-China relations, Foreign Affairs spokesperson Mao Ning said, hitting back at Washington for its brazen chattering about the elections. वॉशिंगटन मस्ट मतलब जो वॉशिंगटन है उसको ज़रूर से करना चाहिए क्या? रिफ्रेन, खुद को रोकना चाहिए। किस लिए?
फॉर इंटरवीनिंग मतलब हस्तक्षेप करने के लिए जो इलेक्शन में, सो एज टू अवॉइड ताकि बचा जा सके करते हुए गंभीर हानि डैमेज किस में, जो चाइना यूएस रिलेशन में, यूएस और चाइना के जो संबंधों में। ऐसा किसने कहा? जो फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा, जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं माओ निंग ने कहा। हिटिंग बैक मतलब हमला करते हुए किस पर? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन पर किस लिए हमला किया उन्होंने? उनका जो ब्रेजन चैटरिंग है, ब्रेजन चैटरिंग होता है मतलब बेशर्मी से की हुई बातचीत या बक, तो बेशर्मी से जो उन्होंने बयान दिया है इलेक्शन के बारे में। वॉशिंगटन ये सब्जेक्ट, मस्ट रिफ्रेन ये इसकी वर्ब है, और ये जो मस्ट रिफ्रेन है ये बता रहा है कि इन्हें ऐसा करना ही चाहिए। फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन माओ निंग ये सब्जेक्ट, सैड इनकी वर्ब, वी टू पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस। ये जो पैराग्राफ है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है ये कहा गया है फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन माओ निंग के द्वारा, और इनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगाकर इस सेंटेंस को लिखा गया है। तो ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। वर्ड रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, इसके सिनोनिम्स है एब्स्टेंट, होल्ड बैक, डेसिस्ट। और जो ब्रेजन चैटरिंग होता है इसका मतलब होता है निर्लज्जता या बेशर्मी से कही गई बात। इसके सिनोनिम्स हैं बोल्ड, शेमलेस, प्री अजम्पशियस। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।